चल, अब जो बात तो हमारी जो चल रही थी वो एक के बाद एक लेयर की, राइट? अब ये लेयर पे ही हम आएंगे। अभी भी कोई है कि आ गए सब? चल, जो बात हाँ जी। चल रही थी वो थी लेयर की, राइट? हाँ बिल्कुल। हाँ, तो अब हाँ। जो लेयर की जो बात चल रही है उसी के ऊपर से जाएंगे कि आपके आपके नीचे से लेके जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, नीचे के बेस से लेकर, पृथ्वी के बेस से लेकर, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो, हाँ। वैसे वैसे आपका जो हम्म, हवामान है वो धीरे 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 धीरे, पहले ऐसे मानेंगे, ऑक्सीजन हम्म, कम करता जाएगा, ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाएगा। ठीक है। बराबर, H2O, हाँ। H2O मतलब कि हाँ actually, हाँ। हाइड्रोजन ऑक्सीजन O2 यानी मिलकर। ऑक्सीजन, हाँ, H2O यानी पानी, H2O यानी पानी। यस। तो जो पानी पानी का लेवल आप छोड़ रहे हो जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो, हम्म। आप जैसे जैसे जमीन से ऊपर जा रहे हो, आप है ना पानी का लेवल छोड़ रहे हो, राइट? ठीक है। बराबर। तो जैसे जैसे आप पानी का लेवल छोड़ रहे हो वैसे वैसे ये जो आपका जो O2 है वो धीरे धीरे O3 यानी कि ओजोन वायु, अब वायु में हम्म। आओगे आप जो हवा पानी मिक्स है उसमें से आप बाहर निकल जाओगे। आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे और ऊपर जाओगे, खास करके ओजोन वायु का लेयर वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसको ओजोन वायु लेयर बोला गया है, और वो धीरे धीरे घट रहा है, ये भी एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है, ये पता है आपको? हम्म। हाँ जी। ओजोन लेयर फट रहा है धीरे धीरे। हाँ, फट रहा है, बराबर बोले आप, ओजोन लेयर फट रहा है। क्यों फट रहा ठीक है? है। क्यों फट रहा है? ये धरती पे क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, उसका इफेक्ट ओजोन लेयर पे भी हो रहा नहीं है, क्योंकि नहीं नीचे नहीं, से। देखिए देखिए देखिए, ये यहीं पे हम गलती कर रहे हैं। धरती पे जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, हाँ। उससे धरती का क्लाइमेट ही तो ये सारे वायुमंडल बना रहा है, और ये तो बाहर का वायु है, ओजोन वायु अंदर का नहीं है। ओके। ओजोन वायु हमारे हमारे एरिया का नहीं है, उसके बाहर का, लास्ट वाला जो स्फेयर होता है वो ओजोन है। ओजोन ठीक। ओजोन वायु अगर मतलब नीचे उतर गया ना तो हम लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे उसके कारण। अच्छा। ओजोन वायु हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। ये जो एक्सरे हम्म, किरण है ना, जैसे इसका उपयोग कैसे किया जाता है, सूर्य की किरण का उपयोग एक्सरे में किया जाता है। आप वहां खड़े भी रह सकते हो क्या? हम्म, नहीं। नहीं। ऐसे ही ओजोन वायु, जैसे मेरे को घुटना ठीक करना हो या ये ठीक करना हो, आजकल ये थेरेपी भी निकली है, ओजोन थेरेपी। अच्छा। ओके। उसका वहां पे उपयोग किया जाता है, जैसे रेडिएशन और वो सब में उसका उपयोग किया जाता है। हम्म, तो उसमें आप जिंदा नहीं रह पाओगे। अच्छा। हाँ, तो ओजोन वायु तो बाहर का है, वो पृथ्वी के वातावरण के कारण बाहर का वायु कैसे फटेगा, सोचो। आप आप इतनी छोटी सी एरिया है, वो एक के बाद लेयर से कवरिंग है, तो अंदर की छोटा सा एरिया बाहर के कवरिंग को कैसे तोड़ेगा? आप धीरे धीरे तोड़ोगे तो अंदर के तोड़ोगे ना। हाँ। नहीं, मेरा बोलने का मतलब ये था कि जिस तरह से हमारे पृथ्वी पे अपना उसका लेवल कम होता जा रहा है, तो उसका इफेक्ट उसके ऊपर भी तो पड़ेगा। आपको आपको उल्टा सोचना है, वो बाहर का ओजोन फट गया ना, इसीलिए अंदर का लेवल बिगड़ रहा है। खराब होगा। ओके। डिस्टर्ब हो रहा है। मतलब उनको सम, दोनों को समांतर बना के रखना पड़ेगा आपस में। समांतर आप कैसे करो, मतलब वो क्यों टूट रहा है वो सोचो पहले।
तब समांतर कर पाओगे। बिल्कुल ठीक। वो क्यों टूट रहा है? उसका हाँ। चंद्रमा के इफेक्ट के ऊपर ही होता होगा, जिसका जिसका कारण वो उसमें इफेक्ट पड़ता होगा। मतलब वही हो गया, आ गया ना कि प्लेनेट के मूवमेंट के कारण ये हो रहा है। हाँ। बराबर। देखिए प्लेनेट में तो कोई बदलाव नहीं आ रहा है, नहीं, बदलाव आ रहा है पृथ्वी पे। पृथ्वी पे। तो ये क्या चीज है जो बदलाव लाएगी? बेटा चार्जर નો વાયર આપશે ખાલી અને ઓલું પ્લગની સ્વિચ ખોલી ઉધર પેલી બાજુ થી जा। ऐसा क्या है जो ये बदलाव लाएगा? बोलो। आप हमारे जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे बदलाव आते जाता है। नहीं हाइट तो कहा, हम तो यहीं पे है, हम तो कहीं घूम ही नहीं रहे। अब तो ये तो कंफर्म हो गया नहीं नहीं, हमारा नहीं है, अलग प्लैनेट्स का। प्लेनेट की। हाँ बोलो बोलो बोलो, बराबर बराबर जा रहे हो, बोलो। जैसे हमारा सबसे नीचे है हाँ तो डिफरेंट एटमॉस्फेयर मिलता है, और हाँ जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो वायु में फर्क आते जाता है, तो हाँ इसके लिए उनका वातावरण बदलते जाता है। हाँ। देखिए वातावरण तो अब एक बात सुनिए कि मैं, जैसे हम पुलाव बनाते हैं ना लेडीज, याद करो उसको, पहले नीचे रखा व्हाइट हम्म लेयर, उसके ऊपर रखा हम्म। येलो लेयर हाँ राइस का, उसके ऊपर रखा हाँ। पनीर का लेयर। अब बिरयानी हम्म खाते कि नहीं? हम्म। हम्म। सेम अब आप चीज। लोगे तो आपको सारे लेयर एक के बाद एक मिलेंगे। हाँ। ऊपर का लेयर कभी नीचे मिक्स नहीं होगा, क्योंकि वायु कभी भी हाँ। एक वायु दूसरे वायु के अंदर घुस के मिक्सअप कभी नहीं करता है। अच्छा। नहीं, कॉम्बिनेशन हाँ अलग होता है हर एक वायु हाँ, का। सबका फॉर्मेशन अलग, सबका रहने का तरीका अलग। पानी में, पानी के अंदर वायु भी नहीं घुसेगा, वायु के अंदर पानी नहीं घुसेगा। ऐसे वायु जितने प्रकार के हैं ना, O3 O2 में नहीं आएगा, O2 O1 में नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? O1 हम्म। H2O में नहीं जाएगा। ओके। बराबर। ये कंफर्म है, वो क्योंकि यही बनाए इसका एलिमेंट ये है, है कि यही तो उसमें से बेसिक मिक्सअप नहीं होगा। एलिमेंट है। ये बेसिक एलिमेंट है, और बेसिक एलिमेंट कभी भी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में मिक्सअप नहीं करता है। अच्छा, दूसरा एक मुद्दा, एलिमेंट कभी खत्म भी नहीं होता है, इतना भी याद रखना। हाँ। एलिमेंट कभी खत्म भी नहीं होगा। नहीं, मतलब जो सिर्फ ओजोन है, O3 है, वो खत्म हो रहा है ऐसा नहीं है, वो फट रहा नहीं है नहीं, ऐसा है। फट रहा है बस। बस वो खत्म नहीं हो रहा है, वो फट रहा है, क्योंकि उसको खत्म करने की किसी में ताकत नहीं है। तो फटने का कारण क्या है? उसको फाड़ के कौन अंदर आ रहा है? अब ये सोचो। सूर्य की अल्ट्रा वायरस रेस। यस परफेक्ट। अब सूर्य के अल्ट्रा वायलेट रेज, मतलब पर सूर्य के सारे रेज, मैं तो यही कहूंगी सारे रेज। ऐसा नहीं हाँ। कि एक ही आ रहा है, क्योंकि सारे रेज, हाँ। सातों के सातों रेज, कोई हमको जीवन देता है, कोई हमको मार देता है। सातों रेज अलग अलग है ना। हाँ। मॉर्निंग का लाइफ देता है तो इवनिंग का मार देता है। हाँ। तो अब आपको ये सोचना है कि सूर्य किरणें अंदर कैसे आई, पहले नहीं आई थी, आज कैसे आई, सतयुग में नहीं आई थी, आज कलयुग में कैसे आई। अब आप ये सोचो, बोलो। सतयुग में तो नहीं आई थी ना, तभी सतयुग था। हम्म। उसके बाद थोड़ी 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 आई, तो अब क्या कौन सा युग बना? कलयुग। नहीं नहीं, दूसरा युग, हाँ, उसके बाद सतयुग के बाद तो ये आया, त्रेता आया। त्रेता युग। तो धीरे 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 अंदर आया, वो ज्यादा ज्यादा हम्म किरणें थोड़ी थोड़ी आई त्रेता युग तक। हम्म तो हमारी सारी हाइट, चले ऊंचाई, गए। आयु सब घट गया। हम्म। हाँ। सतयुग में तो ज्यादा था, सतयुग में तो ऊंचाई भी बहुत थी। 12 रावण सतयुग में जन्मा हुआ है, 12.5 लाख वर्ष तक उसकी आयु थी, वो तो द्वापर में भी था। हम्म त्रेता में नहीं, त्रेता में ही राम राम तो त्रेता में हुए ना। हाँ त्रेता में भी था। हम्म हम्म। बोलो, द्वापर युग का वो त्रेता युग में रावण था जिंदा। समझ रहे हो अब क्या हो रहा है? हम्म। धीरे 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 दिनों दिन सतयुग से त्रेता युग में बदलाव लाने का कारण ही ये O3 ओजोन वायु का फटना।
और सूर्य का किरण का अंदर प्रवेश करना, तो वो कैसे हुआ? सूर्य की किरणें, देखिए सतयुग जब शुरू हुआ तब सूर्य कितनी ऊंचाई पे होगा, तो जो त्रेता युग में उसकी ऊंचाई घट नीचे हुई होगी कि नहीं? हुई हुई होगी। होगी। वो ऊंचाई से नीचे उतरा हुआ होगा कि नहीं? हाँ हम्म। बिल्कुल अब होगा। क्या सोचो, खाली सूर्य उतरा होगा या पूरा ज्योतिष चक्र? लेवल तो नीचे सभी जगह हुआ, गैसेस का भी लेवल नीचे हुआ, सूरज का भी सबका लेवल भी नीचे हुआ ना। सबका लेवल नीचे उतरा है। हम्म। क्या पूरा शिशुमान चक्र ही उतरा ना? अब तो आपको मजा आ गया, सुनने में हाँ मजा आ जाएगा। हाँ हाँ। अब मालूम पड़ गया कि शिशुमान चक्र ही सबको घुमा रहा है। बात है, सही बात है। तो वो उसने पूरा शिशुमान चक्र ही नीचे उतरा ना, तभी तो सतयुग के इतने लाख वर्ष के बाद त्रेता युग हुआ है। हाँ त्रेता से धीरे बिल्कुल धीरे ठीक। द्वापर। हमारी हाँ सबकी हाइट भी कम हो रही है, पता है? हाँ जी। हाँ, ये तो बराबर है। हम सबका शरीर है वो, एक मिला था स्केलेटन कहीं, वो डटा हुआ वहां पे, तुर्की में, टर्की में या कहीं उधर, जो बोल रहे हम्म। घटोत्कच का है, भीम के पुत्र का। 80 फुट हाइट थी वो स्केलेटन की। ओके। हाँ, और आज भी वहां पे आपको टर्की में इतने 3500 किलोमीटर दूर अयोध्या नगरी भी है, वहां पे राम का महल भी है, सब कुछ है। मतलब आप सोच लो कि हमारा एरिया भी कितना बड़ा था अयोध्या का। अच्छा। अयोध्या कितनी बड़ी होगी, आप सोच सकते हो? हाँ अब समझिएगा कि त्रेता युग में जब सबकी ऊंचाई, अब ये तो घटोत्कच तो हुआ त्रेता में, तो सतयुग में जब वो 80 फुट का था, घटोत्कच 80 फुट का था, उसका स्केलेटन ये बता रहे हैं, तो आप सोचिए कि हाँ। पहले जो फर्स्ट युग में जो जन्मे थे उनकी ऊंचाई कितनी होगी। हम्म, हाँ, काफी बड़े होंगे उस अच्छा, टाइम तो में। बड़े होंगे तो घर क्या छोटा होगा उनका? हाँ छोटा ही नहीं, होगा। बड़ा होगा। किसी का भी छोटा नहीं होगा ना। तो एक नगरी, आज आज आपकी एक राजा की एक नगरी है, और राजा के नगरी में, जैसे हम भारत की बात करें, 100 करोड़, 125 करोड़, 135 करोड़ है ना हम्म। भारत की प्रजा, तो वही 135 करोड़ के लिए कितनी कितनी जमीन चाहिए भारत की? बहुत सतयुग ज्यादा। हो तो वो तो पूरा वर्ल्ड हो जाएगा। पूरा वर्ल्ड नहीं, पर आपका वो एरिया तो 5,000 किलोमीटर होगा कि नहीं होगा? हाँ हाँ, आप बढ़ टर्की तक जाएगा ना। तो अयोध्या आप टर्की तक तो अयोध्या लेके जा ही सकते हो। आप, मेरी बात समझ में आ रही है? जी। हाँ। मेरी ये बात समझ में आ रही है? हाँ हाँ। अच्छा, अब देखिए, गंगा और सिंधु दोनों नदी पवित्र नदी मानी है, और दोनों नदी ने हमने अपनी मानी है। हाँ हम्म। बिल्कुल मानी। अपनी मानी है, शास्त्रों ने हमारी मानी है इसको दोनों को। हाँ गंगा यमुना दोनों उत्तर में है, अरे हाँ पूर्व में है, पूर्व में, सॉरी। गंगा गंगा हाँ यमुना दोनों पूर्व में है। तो पश्चिम में सिंधु नदी, वो हमारी माता नदियों की तरह ही माना हुआ है सबको, सतलज सिंधु दोनों। हाँ अब सिंधु सतलज पंजाब की है, वो भी जानते हैं हम। हाँ हम्म। बिल्कुल ठीक। आप सोचिए पंजाब कितना विस्तृत होगा। हाँ माना इस बात को? हाँ बिल्कुल। आज सिंधु नदी बलूचिस्तान तक है फैली हुई, काबुल तक फैली हाँ हुई है, काबुल, कंधार, जो गांधार नगरी है वो कंधार है। हाँ तो ये सारा एरिया आप समझ सकते हो कि हमारा भारत कितना विस्तृत होगा। क्यों? क्योंकि पहले सतयुग का था। हाँ ये भारत सतयुग का था। सतयुग में इंसान की ऊंचाई ज्यादा थी, उनके घर बड़े बड़े थे, सब कुछ बड़ा बड़ा था। तो ये भी विस्तार भी विस्तृत था। अब धीरे 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 सतयुग से आप आए द्वापर में, त्रेता में, त्रेता से आए आप द्वापर में, राइट? प्रॉपर में। राइट। हम्म, कृष्ण हुए द्वापर में, तब तक की बिल्कुल सबकी ठीक। ऊंचाई छोटी हो गई होगी। हाँ, सतयुग से छोटी हो गई होगी। तब से आपको छोटी हो गई, सतयुग के कंपैरिजन द्वापर, हम्म। त्रेता के कंपैरिजन सत्विक और त्रेता से। द्वापर में तो हाँ और छोटी हो गई। अब ये हाँ छोटी छोटी होने के बाद, आपकी ऊंचाई ये सब छोटा होने के बाद, आप ये हम्म, सोचिए कि अब आपका हाँ और धीरे 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 कलयुग में आप कहाँ तक जाओगे? वामन अवतार हाइट आने और वाला है छोटी। ना। हाँ
हाँ वामन बनोगे कि नहीं? हाँ हाँ ये अभी एक ही बाकी है, राइट? वामन अवतार, हाँ और वो भी कलयुग के लास्ट में आएगा। लास्ट में, शुरू होने, मेरे ख्याल से कलयुग शुरू होगा तब आए, बराबर? हाँ उसके बाद तो कलयुग शुरू हो जाएगा। ये शुरू होगा। वामन अवतार या कल्कि अवतार? कल्कि अवतार आएगा शायद। कल के अवतार, वामन अवतार ऑलरेडी हो हाँ, चुका वो है। हो चुका है, वो तो वामन रूप लिया था, लेकिन कल्कि ओ अवतार जब हाँ आएंगे, हाँ, कल के अवतार कल्कि आएगा अवतार एंड आएंगे, में। जो जब कल्कि अवतार का जन्म होगा तब ये कलयुग शुरू होना माना जाएगा, बराबर? अब समझ में आ रहा है कि क्यों घट रहा है? पहले तो ये सोचो, कहाँ कहाँ से घट रहा है। देखिए, आपकी ऊंचाई ऊंचाई सब घट रहा है। अब ये घटने का कारण ही ओजोन घटना है, सूर्य की किरण का अंदर आना है। आपको क्या ये ग्लोबल वार्मिंग बोल रही थी मैं सतयुग से? हाँ ग्लोबल यहाँ से भी वार्मिंग अभी अभी है, ऐसा नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग सतयुग से चल रहा है, चल रहा है, ठीक है। ये भी बढ़ रहा है धीरे धीरे। धीरे 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 धीरे। ग्लोबल वार्मिंग, वार्मिंग यानी कि गर्माहट, गर्माहट यानी कि पृथ्वी के ऊपर गर्मी या धूप का बढ़ना, तेज होना। हाँ समझ में आ रहा है? किरणों का तेज होना, किरण तेज हाँ होगी तभी धूप तेज होगी ना। हाँ हम्म बिल्कुल ठीक। आज आप ये समझ सकते हो कि एनवायरनमेंट में 55 डिग्री हाईएस्ट नोंधी गई है ना, गर्मी। हम्म, हाँ आज आपको 55 डिग्री मिल रही है, तो सतयुग में 1 डिग्री होगी, हम्म, हाँ धीरे धीरे बढ़ी ना, हम्म, बराबर। धीरे धीरे बढ़ी। जब 1 डिग्री होगी तब तो आपके स्वास्थ्य, रोग वो कुछ नहीं होगा। आपको होगा क्या बताओ? नहीं, सतयुग में तो कोई रोग ही नहीं था। तो धीरे धीरे 1 से 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ओजोन वायु फटता जाएगा। सूर्य का क्यों, अब क्यों फटेगा ये बताओ? चलो, अपने आप तो फटेगा नहीं, ओजोन हम्म, वायु अपने आप तो फटेगा नहीं। अब मेन मुद्दे पे अब आओ आप। इतना समझ में आ गया? हाँ इतना समझ में आ गया? बोलो सबको मुझे आ गया। कि ये ग्लोबल वार्मिंग आज का नहीं है, और अंदर से नहीं है, पृथ्वी के अंदर से ग्लोबल वार्मिंग है ही नहीं। ये 2 है बात ही नहीं। क्लियर है। हाँ ये 2 बात क्लियर है कि अंदर के वातावरण से ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है बाहरी वातावरण से। बाहरी वातावरण से, ठीक है। अब आप ये बताओ कि बाहर का वातावरण बदलने का कारण क्या है? आपका आउटर आउटर कवर बदल रहा है, क्यों? आउटर एटमॉस्फेयर बदल रहा है, क्यों? क्योंकि अभी अभी थोड़ी देर पहले ही तय हो गया, याद करो, बात हो गई थोड़ी देर पहले। हम्म क्योंकि दूसरे ग्रह नीचे की तरफ आ रहे हैं सब, हाँ, और सब ग्रह उनका नीचे की प्रेशर तरफ। ज्यादा हो परफेक्ट रहा है। रेणु जी, परफेक्ट बोले आप। सारे ग्रह उसके नीचे की कारण तरफ आ रहे हैं। उसका ये यही क्या कारण है कि वो नीचे की तरफ आ रहे हैं? अरे आ रहे हैं, प्लेनेट है वो, ध्रुव तारा उसको नीचे लेके आ रहा है। ओके, ठीक है। उनका पूरा मूवमेंट ही तो ध्रुव के कारण है। अच्छा, तो ध्रुव के कारण अपर मूवमेंट भी वही कराएगा, नीचे की मूवमेंट भी वही कराएगा ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पूरा शिशुमान चक्र उतरेगा तो ध्रुव भी अपने आप उतरेगा कि नहीं? हाँ सही बात है। बोलो, पूरा शिशुमान चक्र उतर रहा है तो ध्रुव ध्रुव थोड़ी ऊपर रहेगा, नहीं नहीं, वो भी नीचे उतरेगा। वो भी नीचे उतरेगा। हम्म, और ये तो शास्त्र पाठ है, इसे मेरा या आपका तो है ही नहीं। ना बिल्कुल नहीं है। ये तो शास्त्र पाठ है। अब आपको ये हाँ समझना है कि पहले तो ये मुद्दा क्लियर हो गया। हाँ। देखिए, सूर्य हम्म, की किरणों के कारण ये हो रहा है, ओजोन वायु टूट रहा है। सूर्य के हम्म, किरणों के कारण ऊपर के उसके साथ घूमने वाले बाकी किसी भी प्लेनेट पे कोई असर नहीं। हाँ। समझ, ये इसको पहले समझना है, ये साइंटिफिकली। हम्म, बोलो, है असर? हाँ बिल्कुल सर है। सूर्य के किरणों के कारण प्लेनेट पे कोई असर है? पढ़ रहा है। प्लेनेट प्लेनेट की बात करी, ओजोन वायु नहीं। मैं हाँ मंगल की बात कर रही हूँ, चंद्र की बात कर रही हूँ, शनि की बात कर रही हूँ, और 88 ग्रह, ऐसे नहीं, 88 प्लेनेट, 88, उस पे कोई, उसमें से जैसे कोई जैसे घटा? नहीं, घटा कुछ नहीं है, लेकिन उसमें जितना नजदीक आते गए उसी हिसाब से उनके ऊपर चेंजेस तो होते रहे होंगे।
नहीं नहीं नहीं, वो तो नीचे उतर रहे हैं, सूर्य के नजदीक थोड़ी जा रहे हैं। नजदीक नहीं जा रहे, लेकिन उनकी अंदर क्लाइमेट तो का तो फर्क तो पड़ ही रहा होगा अगर ना। फर्क लेयर पड़े तो जाती जा रही है। समझिएगा समझिएगा, अभी अभी वही मुद्दा फिर से, आज तक हम्म, कितने सतयुग से आप कलयुग तक पहुंचे हो? लाखों साल कितने? हो चुके होंगे। काफी साल हो चुके हैं, काफी काफी हाँ करोड़ों करोड़ों वर्ष। हाँ बराबर। आप बराबर, ये करोड़ों बिल्कुल। वर्षों में अगर सूर्य की असर प्लेनेट पे होती हाँ तो क्या हर एक युग में वो एक जैसे होते? नहीं हाँ तो बदल जाते ना। बदल ही वो जाते बदल तो जाते हैं। चेंजेस, चेंजेस तो आता कि नहीं, कहीं ना कहीं तो घसारा लगता, कहीं ना कहीं तो दूसरा कोई रिएक्शन होता, हाँ कहीं ना कहीं तो लेकिन हम बोलते प्लेनेट हैं ग्रह सेम है। युद्ध, है ना? हाँ दीपक पता है ग्रह युद्ध बोला जाता है, शनि और सूर्य हाँ आ गए साथ में तो लड़ाई लड़ाई हाँ झगड़ा। मंगल बराबर। हाँ प्लूटो के साथ आ गया हाँ तो झगड़ा, पर वहां वो लोग थोड़ी झगड़ रहे हैं, वो लोग झगड़ते तो खत्म हो जाता सब। हाँ अब बोलो दीपक, क्या सूर्य के किरणों की असर बाकी के ग्रहों के ऊपर है? नहीं। बिल्कुल नहीं है, जीरो। सब ग्रह अपने आप में एक सूर्य के प्रमाण, सब सूर्य के समान बलवान है कि नहीं बताओ? बिल्कुल। हाँ, वो उनकी सूर्य, प्रकृति में कोई बदलाव नहीं है। बस वो सूर्य के समान बलवान है ना, इसीलिए टिके हुए। ये सभी 88 प्लेनेट में से कोई भी प्लेनेट दूसरे से डाउनफॉल नहीं है। समझ में आया? हम्म। समझ में आया? या फिर सीधा ये मान लो कि किसी भी एक प्लेनेट का दूसरे प्लेनेट पे हस्तक्षेप नहीं। हाँ, इंटरफेरेंस भी नहीं है और प्रभाव भी नहीं है। हाँ, दोनों दोनों परफेक्ट, इंटरफियरेंस भी नहीं है और प्रभाव भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। प्रभाव भी नहीं, प्रभाव भी नहीं। हम्म, अब आपको, अब हम लोग ये बात पे आए कि खाली सूर्य नहीं, सारे के सारे प्लेनेट नीचे उतर रहे हैं। हाँ अच्छा, इसका प्रूफ क्या है? हमारे पास इसका प्रूफ क्या है? तो पिछले हम 200 साल 500 साल के वातावरण को हम नोंद कर रहे हैं, उस पे जाए तो हाँ आपको पहले का वातावरण तो आपको गूगल से मिल जाएगा, लेकिन आप हाँ आपको इतना तो समझ में आएगा ना कि पहले गुजरात में, राजस्थान में हर जगह वो रात को मटका रखते थे पानी का, तो बर्फ हो जाता था। होता था कि नहीं? नखी तालाब हम्म कितनी बार बर्फ, एवरी ईयर बर्फ होता था ना? हम्म। हाँ एवरी ईयर होता था ना नखी तालाब पहले? हाँ अच्छा, दुबई 60 डिग्री, 60 डिग्री, इससे पहले कभी नोंद नहीं हुआ, राइट? हाँ नहीं। इससे पहले कभी नहीं हुआ। हाँ। तो ये कब से नोट हुआ है? अभी रिसेंटली कुछ सालों में। अभी रिसेंटली कुछ सालों में। अभी लास्ट ईयर तो वो राजस्थान भरतपुर में 48 डिग्री नोंद हुआ। वो भी हाईएस्ट हुआ। हाँ, 48 डिग्री हो गया। मतलब वो हाईएस्ट नोट हुआ तभी तो बताया ना उन लोगों ने। हाँ वही, ये मतलब। मतलब ये हुआ कि हर जगह हाईएस्ट नोट हो रहा है, बराबर। हाँ हाँ। हो रहा है। अच्छा, ये तो हो रहा है, देखिए अब सामने दूसरा भी फैक्टर देखिए, बारिश भी दुगुनी हो रही है। हाँ हम्म। बारिश भी दुगुनी, पानी भी 6 6 महीने तक बारिश, जहाँ नहीं है वहां। हाँ आज जून से शुरू होगा और आपको दिसंबर तक बारिश मिलेगी। हाँ हाँ ये भी तो कारण है ना प्लेनेट का नीचे आने का। हाँ बिल्कुल। धूप ज्यादा बढ़ेगी, बादल ज्यादा बनेंगे। हाँ जितनी धूप ज्यादा गिरेगी, तेज गिरेगी, हम्म, उतने बादल ज्यादा होंगे, भाप ज्यादा होगी। दरिया तो पड़ा ही बराबर। है जमीन पे। हाँ, हम्म, वाष्पीकरण उतना ज्यादा होगा और बादल उतने ज्यादा हाँ, बनेंगे। बाष्पीभवन भी ज्यादा होगा, बादल भी ज्यादा होंगे। अभी कितने सालों से दुकाल सुना कभी क्या? हम्म, नहीं। तो ये सारा जो रिएक्शन है, वही रिएक्शन हमको कलयुग पे लेके जाएगा। बिल्कुल। अभी तो कुछ सालों से हम लोग सुनते हैं तो सऊदी अरब में भी पानी बरसने लगता है। हाँ, रण प्रदेश में भी पानी आएगा, क्योंकि बादल है, कहीं भी घूमेंगे उनको तो गिरना ही गिरना है। हाँ बादल को तो गिरना ही गिरना है, बराबर। बिल्कुल।
बिल्कुल। अच्छा, अब हमको ये मुद्दे पे आना है कि सारे प्लैनेट नीचे आ रहे हैं, ज्योतिष चक्र उतर रहा है, उतरने के कारण ये हवामान, ये चेंजेस या धूप ज़्यादा या बादल ज़्यादा ये सब कुछ हो रहा है, पर वो ऐसे हो रहा है, प्लैनेट ऐसे नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ हम्म, स्क्वीज़ नहीं हो रहा है, वो नीचे आ रहा है। नीचे आ रहा है ऐसे अब ठंडी भी ज़्यादा होगी, हाँ बारिश भी ज़्यादा होगी, धूप भी ज़्यादा होगी, पानी भी ज़्यादा होगा, हर सब ज़्यादा होगा। फ्लड ही आएगा, अब दुकाल नहीं आएगा। ये बात तो कन्फर्म? बिल्कुल। कंफर्म। कन्फर्म। अब आप अदर दूसरे तरीके से सोचिए। हाँ अदर वे ये सोचिए कि जैसे-जैसे बारिश ज़्यादा होगी, पानी ज़्यादा भरेगा, पानी ज़मीन के अंदर जगह करके घुसेगा, तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं घुसा, तो क्या होगा? तो पृथ्वी पे तो ही जब ऊपर में तो बाढ़, बाढ़ बड़ा ज्यादा बनेगी। पानी का लेवल हाई हो जाएगा। बाढ़ तो जैसे-जैसे होगी हम पर्वत पे चढ़ते जाएँगे, राइट? हम्म। हाँ हमको वो दिक्कत वो तो मुद्दा है ही, एक दूसरा भी मुद्दा आ रहा है। हम जैसे-जैसे पर्वत पे चढ़ते जाओ या ऊँचाई पे चढ़ते जाओ, टीला बनता जाए, अच्छी ये पूरा जनसंख्या द्वीप, होती जाएगी। महाद्वीप बनता जाएगा, राइट? आप देखो आज हम्म। अंडमान, निकोबार, कितने सारे द्वीप हैं जो कुछ साल के अंदर खत्म हो जाएँगे। हाँ वाटर लेवल बढ़ेगा। वाटर लेवल बढ़ेगा, जैसे द्वारिका तो डूब गई ना, वो भी द्वीप ही था ना लंका की तरह। हम्म। वो भी तो जैसे है। वो डूबा और बहुत सारे दूसरे डूबे, ऐसे-ऐसे अब और भी डूबने के कतार में खड़े हैं, आप गूगल करो आपको मालूम पड़ेगा। हमको ये एनवायरनमेंट जानना पड़ेगा क्योंकि ये हो ही रहा है ग्रहों के नीचे उतरने के कारण। हम्म, कोई और कारण दिख रहा है आपको? नहीं नहीं। ग्रह नीचे उतर रहे हैं, सारी सिस्टम को बदल रहे हैं वो। ये पूरा द्वीप, हाँ महाद्वीप बनने जा रहा है, पानी-पानी होने जा रहा है। आप जितने टीले पे हाँ ऊँचे जाओगे, उतने जाओगे, उतने जाओगे। हाँ तो इसका मतलब तो जो बोलते हैं कि हाँ एक दिन ये धरती डूब जाएगी, तो डूब भी जाएगी ना धीरे धीरे, डूब कैसे बहुत जाएगी? सालों बाद। बस यही बात बहुत साल रेणु जी, बाद। रेणु जी आप थोड़े लेट आए। आपको मैंने पहले भी ये बात बताई कि सतयुग से लेके कलयुग से वापस सतयुग तो बार-बार होता है, डूबेगी कैसे बताओ? एक्चुअली मैडम लेकिन ऐसा है कि नहीं जब ये वाटर लेवल बढ़ेगा मतलब जैसे गर्मी बढ़ेगी तो बर्फ पिघलेगी और ये वाटर ग्लेशियर लेवल पिघलेंगे। बढ़ेगा। लेकिन हाँ, जब गर्मी आएगी तो वेपोराइजेशन भी ज्यादा होगा पानी का। गर्मी उसके बाद बारिश हाँ, भी उतनी होगी, हाँ, तो हाँ, बारिश भी बराबर। तो नहीं उतनी होगी। वेपोराइज़ेशन नहीं होगा, दीपक, हाँ समझना, वेपोराइज़ेशन नहीं हाँ। होगा क्योंकि गर्मी उतनी तो गर्मी होगी ही नहीं कि पानी को सुखा दे। नहीं हाँ नहीं नहीं, हम्म। पानी तो रहेगा वायुमंडल में लेकिन वो घूमता रहेगा ना। कभी वायुमंडल की बारिश बात ज्यादा नहीं हो होगी। रही है। सुनो, ये है ना फिर से एक बात आप जो बोल रहे हो उसी के मुद्दे पे कि ये हम्म। सारे एलिमेंट है, ये कभी खत्म नहीं होने वाले। हाँ वो एलिमेंट तो वही रहेगा सिर्फ उनका मतलब अपना अपना तरीका बदलते रहेगा। मतलब ये कभी हुआ एलिमेंट बर्फ बन जाता है। मतलब ये हुआ कि ये सूखेगा नहीं। हाँ नहीं नहीं सूखेगा नहीं। मतलब जब वेपोराइजेशन ज्यादा होगा तो मतलब अभी जैसे जहाँ पे सब आप समझ लो कि 18 फीट पानी है तो वेपोराइजेशन ज्यादा हुआ तो 16 फीट पानी हो गया। वो बस पॉसिबल इतना नहीं है ना, ही। दूसरे दिन आ जाएगा ना। और और समझो, फिर जब बारिश ज्यादा होगी तो फिर से वो बढ़ जाएगा। देखिए एक बात समझिए, सूर्य तो 12 घंटे के बाद जाने ही वाला है कभी भी। हम्म। तो धूप हम्म। 12 घंटा धूप है, 12 घंटा तो बिल्कुल ठंडी है ना, अब पानी नहीं गिरेगा, अब सीधा बर्फ ही गिरेगा। हाँ नहीं नहीं मेरा वही बोलना है कि कभी पानी सूख के कम होगा कभी नहीं बर्फ गिरेगी फिर धूप देखिए गिरेगा फिर वो लेवल मेंटेन रहेगा। हाँ, मेंटेन रहेगा, ये बात सही है। लेकिन जो ज्यादा में गिर रहा है, हाँ उससे सूखेगा भी ज्यादा, हाँ रात को गिरेगा भी ज्यादा, तो वो तो बराबर ही हो गया। हाँ वही 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 मैं बोल रहा हूँ कि पर कभी पहले वो वेपोराइजेशन होके कम होगा कभी फिर बारिश ज्यादा होगी फिर बढ़ जाएगा। इस तरह अरे से वो अरे कम ज्यादा सुनिए होते रहेगा। सुनिए पहले 4 महीना बारिश हो रही थी, अब तो रोज होगी ना। हाँ अभी तो 6 महीना होगी। हाँ, अभी 6 महीना हो रही है, कलयुग में रोज होगी। हाँ
मेरी बात समझ में आ रही है? वो ग्रह नीचे, प्लेनेट नीचे उतरेंगे तो रोज रात को रोज 12 हाँ। बजे ठंडी नहीं होगी, ऊपर से सीधी बर्फ ही गिरेगी। ठंडी का मतलब क्या? बात समझ में आ रही है? जितने नजदीक आएंगे ना, ओले ही गिरेंगे। लेवल मेंटेन नहीं है, वो उस वक्त दिन का लेवल मेंटेन है, लेकिन सतयुग के हिसाब से कलयुग का लेवल तो गया ना। हेलो। हाँ जी। हाँ। हाँ, सतयुग के लेवल से कलयुग का लेवल वो तो मेंटेन हुआ ही नहीं ना, वो तो धीरे धीरे जा रहा है, देखो। हाँ। इसमें लेवल मेंटेन नहीं हो रहा है। पानी और धूप दोनों दिनों दिन बढ़ रही है। होगा ये कि खेती नहीं हो पाएगी, वृक्ष वृक्ष सब खत्म हो जाएंगे, आप खेती नहीं कर पाओगे। अच्छा। प्रॉब्लम ये आएगी कि खेती बंद हो जाएगी आपकी, क्योंकि जमीन ही खराब होती जाएगी, आप कैसे खेती कर पाओगे? आप सोचो, पानी रोज रात को बारिश गिरे, खेती कैसे होगी? सोचो तो सही, हाँ। कैसे हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो कलयुग का बाकी का साल क्यों ऐसा बोला है? कलयुग के साल कैसे बीतेंगे पता है आपको? नहीं अभी। पानी पीने की जगह या खाने की जगह बोल रहे हैं ना, अभी वो कैप्सूल आएगा, तो कैप्सूल में कैप्सूल तो पानी आप रहेगा। मैन्युफैक्चर कैप्सूल करोगे कैसे? हाँ। कैप्सूल बनाओगे कैसे? पानी के पार्टिकल तो लेना पड़ेगा। साइंस तो हाँ। चाहिए, उसके लिए साइंस चाहिए, प्रयोगशाला चाहिए, तब कहाँ प्रयोगशाला रहने वाली? हम्म। हाँ। आप ये तो सोचो। यही सारे मुद्दे नहीं नहीं आज नहीं, से आपको हजारों। आपको मैं बताती हूँ, सुनो सुनो। कलयुग का शास्त्रों ने जो आलेखन किया है उसको पहले समझोगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा। कलयुग में मात्र पानी के मछली और कछुए। आपको ये पता होगा कि सिर्फ जलचर प्राणी का ही आहार कर पाओगे, बाकी सारे आहार बंद। ये कलयुग का अच्छा। वर्णन है। हम्म। ये कलयुग का वर्णन है। पूरी जमीन कीचड़ कीचड़ दलदल दलदल ही होगा ना, आप सोचो तो सही। मिट्टी पानी इकट्ठा हो गया, जमीन कैसी होगी? कीचड़ी होगा। हाँ, वो दलदल हो जाएगा। दलदल ही होगी। अब उसमें खेती होगी क्या, ये बताओ? नहीं। नहीं। खेती तो हो ही नहीं पाएगी आपसे। इलेक्ट्रिक तो भूल ही जाओ, अब इलेक्ट्रिक पैदा कैसे करोगे? हम्म। सोलर पैनल बनाने के लिए भी तो प्रयोगशाला चाहिए। हम्म। जब आपके जहाँ मकान रोज धस पानी जाए, बरसेगा तो खेती कैसे होगा? कैसे होगी? मकान ही धस जाएंगे, मकान ही नहीं होंगे आपके। सबसे तो पहली बात, मकान ही नहीं होंगे। वापस आप हम्म। गुफा में रहना शुरू कर लोगे। पर्वतों के अंदर की गुफा या पानी के नीचे वो जो कीचड़ होता है ना, होंगे ही कितने, इतने होंगे, खाली इतने। हम्म। हाँ, एक आदमी फुट काफी छोटा होगा, 1-1.5 फीट हाँ, का। 1 फुट की आपकी ऊंचाई होगी। हम्म। लिखा हुआ है ये सारा कलयुग का वर्णन, ऐसा नहीं, मैं मेरा नहीं कह रही हूँ। हम्म। दिनों दिन हमारी हाइट तो अभी घटी रही है, गर्मी बढ़ी रही हाँ है। चलो, कहीं कहीं पे भी कुछ गलत है बताओ? बिल्कुल ठीक। नहीं, वो तो सही है कि 400-500 साल पहले आदमी जितना बलवान होता था उतना भी नहीं होता। उतना तो आज है ही नहीं। जो 500 साल पहले आदमी अरे सतयुग में था। जैसे आपको ये वो जो हाड़पिंजर मिला है, ऐसा तो नहीं मिला होगा ना। इंसान तो होगा तभी मिला ना हाड़पिंजर। 80 फुट का घटोत्कच का। बोलो। हाँ। तो अब आप ये सोचो कि सतयुग से लेके कलयुग तक जमीन, पृथ्वी पृथ्वी में ही बदलाव आता है और कहीं नहीं। सारे प्लेनेट पे कुछ नहीं। प्लेनेट वही के वही है, मात्र नीचे उतरे हैं उसका कारण है। और फिर वही ध्रुव तारा उसको धीरे 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 ऊपर चढ़ा देगा, तो हम वापस कलयुग से सतयुग में पहुंच जाएंगे। बिल्कुल ठीक। और ये सारा जो बदलाव है ना, मात्र वहीं पे है जहाँ पे एलिमेंट है। 5 हम्म। एलिमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारे 5 एलिमेंट। और फाइव कुछ एलिमेंट। भी नहीं, और कुछ भी नहीं, बस। हाँ। ये 5 एलिमेंट है ना, 5, वो जीव है, हम्म। जिंदा है, वो हम्म। लाइव बीइंग है, लाइव बीइंग। हाँ। ये 5 एलिमेंट है ना, वो जिंदा है।
जो बारिश हो रही है ना, वो एक एलिमेंट, शास्त्र ने उसको पानी का जीव बोला है, पानी को जीव बोला है। पानी में चलने वाला जीव नहीं, पानी खुद एक जीव है। हाँ, बराबर। पानी खुद एक जीव। पानी हमारे जीवन जिसे शरीर कहते हैं। हमारा शरीर वो पानी से बना हुआ है ना, 5 एलिमेंट से बना हुआ है ना, इसलिए हमको पीने के लिए पानी चाहिए। आप बिना आप प्यासे मर जाओगे, आप कुछ दिन पानी बंद कर दो, ज्यादा जिंदा नहीं रह पाओगे, बॉडी में से पानी सूख जाएगा, क्योंकि वो जिंदा है, वो जीव है, लाइव बीइंग है, उसके बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते। बराबर बराबर। बराबर। तो ये 5 एलिमेंट तो रहने वाले हैं, क्योंकि ये तो पृथ्वी के हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये कभी मरने वाले नहीं है, हाँ, ये इसको आप मरने वाले खत्म भी नहीं नहीं कर है, सकते। एक नहीं कर एलिमेंट सकते, दूसरे एलिमेंट में मर्ज नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। अग्नि कभी पानी नहीं बन सकता, पानी कभी वायु नहीं बन अग्नि सकता। नहीं। हाँ, तो ये तो वैसे के वैसे रहेंगे। इसलिए ये किरण है ना, किरण जो सूर्य की किरणें है ना, जो ओजोन वायु को तोड़ सकती है, लेकिन इंसान को नहीं मार सकती। हाँ, समझ में आ रहा है? ठीक है। फॉर्म चेंज हो जाएगा, बस साइज चेंज हो फॉर्म जाएगा। चेंज होगा, फॉर्म चेंज। इसलिए हम बोलेंगे ये बिग बैंग हुआ, एक स्फोटक बाहर पदार्थ निकला, वो पृथ्वी बन गई। ये सारी कहानी है फॉरेनर्स की, वो लोग ये मानते नहीं तत्व में या एलिमेंट में। इसलिए हाँ, इसलिए उन्होंने नहीं, ये उनको तो इस सब चीजों के बारे में इतना नॉलेज भी नहीं है। नॉलेज भी नहीं है, बताने भी कौन जाएगा। शास्त्र तो उनको मानना नहीं है, पढ़ना नहीं है। लेकिन काम तो वो यही कुछ कर रहे हैं, हमारे वाले ही रिसर्चेज उठा नहीं, उठा के वो काम कर अपना रहे वाला ही हैं। करेंगे, लेकिन थॉरोली पढ़ेंगे नहीं तो क्या फायदा, बताओ। हाँ, आज आप जो सिस्टमेटिक समझ रहे हो, वो अगर सिस्टम से समझेंगे तो मानेंगे। सिस्टम से समझने वाले अगर उनको समझने के लिए बैठेंगे, सोचने के लिए बैठेंगे तो मानेंगे ना। हाँ, हमारे खुद के भी कितना मानते हैं ये बात को, बताओ चलो। हाँ। हमारे जो लेकिन किसी इंडियन को है या भारतीय, हाँ, किसी को फुर्सत नहीं है इतने सुनने की। फुर्सत भी नहीं है, और पहले तो भरोसा ही नहीं है, क्योंकि ये हाँ, समय ऐसा है ना। देखिए, हाँ, जैसे ना टाइम दे सकते हैं ना आप सतयुग से कलयुग में आओगे ना, तो सबसे पहले असर पड़ेगा स्वभाव पे, हाँ, जड़ता पे। जड़ता और हाँ, वक्रता आएगी। हाँ, अच्छा, ये बंद हो रहा है, वापस आना है। हाँ। आ रहे हो सब यस, वापस? आएंगे। आ हाँ जी, रहे हाँ हैं, जी, आ रहे हैं, मैं आ रही हूँ। एक राउंड ले ले। हाँ हाँ जी। जी। ठीक है, आ जाओ, वापस आ जाओ सब। बोलो, कोई प्रश्न है? ये पूरा होगा। सुना, इसी में कोई प्रश्न है तो बोलो। मेरा तो अपना सर्वतोभद्र चक्कर से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। जैसे कि वध तारा वाला जो नक्षत्र होता है उस दिन क्या करना चाहिए स्पेशली। हाँ, वो सब भी आएगा, अभी लेंगे। ये एक बार ये खत्म हो जाए, फिर वही आपका वध, ये सब तारा आ जाएगा। क्योंकि मेरे दिमाग से ना वो वाली आपकी वीडियोस अभी दिमाग से जाती नहीं है, क्योंकि मैं उनको हाँ, बार बार सुनता रहता हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मैं शायद कम पढ़ा हूँ अभी। फिर 2-3 बार सुन लेता हूँ, मेरे दिमाग में फिर वही बात आ जाती है। अच्छा, ये ऐसे हुआ था तो फिर ऐसे क्यों नहीं हुआ, नहीं, अब इसके देखो, बारे में अब है क्या ना, अब बताना धीरे है? धीरे हम चंद्र पे आएंगे। आप समझे? हाँ, हाँ, चंद्र हाँ, पे बिल्कुल। आएंगे, चंद्र की कला से ये शुरू किया था, चंद्र की कला पे आएंगे, तब आपको वध भी समझ में आ जाएगी। समझ आ गया।